जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन नाज़रीन, कश्मीर तवज्जो चाहता है, उसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान एसएम इरफान ताहिर। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ कश्मीरी क़यादत मौजूद हैं, अब्दुल रशीद तरावी साहब, जो कि साबिक़ अमीर हैं जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू व कश्मीर के, और इनकी ख़िता कश्मीर के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से एक अथार्टी की हैसियत हैं। आर पार जो है इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। इनसे हम जानते हैं कि अभी हालिया जो है, कुछ हमारे नाराज़ साथी भी हैं जो इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं 15वीं तरमीम के हवाले से। 13वीं तरमीम चली और उस पर जो है कश्मीरियों को एक बहुत अच्छे जो है खुशाइंद जो है उसको करार दिया गया, बड़े खिंदाबशानी से उसे जो है एडमिट किया गया, कबूल किया गया। 15वीं तरमीम के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ इंकशाफात हुए हैं, उस पर हम जानते हैं कि ये 15वीं तरमीम है क्या और इसमें हकीकत क्या है। अब्दुल रशीद तरावी साहब, पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आप ज़ाहिर है बेस कैंप की जो सियासत है उसके अंदर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से और एमएलए की हैसियत से भी जो है खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। 15वीं तरमीम हकीकतन है क्या, जिस पर क्या ये वैसे जो है प्रोपोगंडा किया जा रहा है मीडिया के ज़रिए से कि वाकई जो है उससे कश्मीरियों को नुकसान पहुंच रहा है, या वो कश्मीरियों की जो साख है, वक़ार है, जो उनकी शनाख्त है, वो जो है सबूताश हो रही है? इस हवाले से थोड़ी सी हमारे सुनने देखने वालों को हकीकत बयान कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 15वीं तरमीम तो आज़ाद कश्मीर की असम्बली में जो पेश हुई है, वो जो इलेक्शन कमीशन है आज़ाद कश्मीर का, पहले 13वीं तरमीम में हमने उसको बाइख्तियार बनाया था कि वो रियासती इलेक्शन भी कराएगा और बल्दियाती इलेक्शन भी कराएगा। और अभी जो 15वीं तरमीम का मसौदा पेश हुआ है, उसमें लोकल बॉडीज़ के लिए अलग से एक बल्दियात का कमीशन बनाने की तजवीज़ की गई है। तो वो बहरहाल एक कायमा कमेटी बनी है, उसके सुपुर्द हो गया है। सर 15वीं तरमीम तो ये है, ठीक है। इसको भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उस वक्त जब हमने ये तरमीम की थी, तो जैसे पाकिस्तान के अंदर जो कौमी इलेक्शन कमीशन है वही सारे मुल्की इलेक्शन भी कराता है, सूबाई असम्बलियों के भी कराता है। उसके लिए लोकल बल्दियात के लिए लेफ्ट सेपरेट नहीं होना है बल्दिया। इसमें ये क्लियर कर दीजिएगा कि 13वीं तरमीम में कहा जाता था कि जो माली जो मामलात हैं, यानी कश्मीर कौंसल से लेकर जो है मुंतकिल हुकूमत को, उस तरफ में आता हूँ। फिलहाल तो 15वीं तरमीम ये है, ठीक है। तो बहरहाल इसमें भी हम कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ यही है कि इसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसी को बाइख्तियार होना चाहिए, अलग से अलग कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और दूसरे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से राय आमा है, 30 साल से वहाँ पर मुनक़्क़द नहीं हुए हैं, तो किसी भी बहाने उनको मौखर नहीं होना चाहिए, वो बर वक्त जो है वो हो जाना चाहिए। बाकी जो एक 15वीं तरमीम जिसके हवाले से कुछ चीज़ें मीडिया के अंदर भी आई हैं, उसमें बुनियादी बात यह है कि 13वीं तरमीम में हमने माली और इंतज़ामी इख्तियारात जो कश्मीर कौंसल को समझ लीजिए इस तरह से हासिल थे कि वो एक मुतवाज़ी हुकूमत चला रही थी, वो इख्तियारात हमने मुंतकिल किया आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को। बिलखुसूस जो माली इख्तियारात थे वो कश्मीर कौंसल और इस्लामाबाद में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स के हज़म नहीं हो रहे। यानी उसकी वजह यह है कि पहले वो टैक्स कलेक्ट करते थे और अपनी मन मर्जी से जो है वो जो वज़ीर उमूर कश्मीर होता था वो अपने हल्के में वो खर्च करता था। कश्मीर कौंसल वो कमीशन पर 30% ये 20% 30% ये कमीशन तय था कि आप जो है वो कमीशन दे दें और स्कीम ले लें। 2 करोड़ की 4 करोड़ की लगी है नहीं लगी है, कोई मॉनिटरिंग का निज़ाम नहीं था, किसी अदालत में आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो ये एक चरागाह थी, वो चरागाह उस 13वीं आईनी तरमीम के ज़रिए वो ख़त्म हो गई, वो उनको हज़म नहीं हो रही है और वो वहाँ पर एक लाबी और साजिश का अमल जारी है। और असल में तो ये है कि उस इख्तियार को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन इस हवाले से सारी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। अभी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई है फ़ारूक हैदर साहब की मेज़बानी में, जिसमें सारी जमातें शरीक थी। उन्होंने बड़ी एक जामे और मुख्तसर सा बता दीजिए उस पर क्या एजेंडा था आप लोगों का? हाँ, उसमें करारदाद में बिल्कुल वाज़ेह किया गया है कि जो भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास इख्तियारात हैं, किसी तौर उनको हम सरेंडर नहीं करेंगे। और कोई ऐसी तरमीम जो कि माली इख्तियारात या इंतज़ामी इख्तियारात या डुप्लिसिटी जो पहले थी
उसको दोबारा बहाल करने के लिए पेश की जाएगी, उसकी मज़ामत की जाएगी। और हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है, यानी उसकी स्ट्रेटजी के उसको काउंटर करने का तकाजा ये है कि आज़ाद कश्मीर को और आप बाइख्तियार बनाएं। उसने तो कश्मीरियों के स्टेटहुड को ख़त्म किया, इख्तियारात को ख़त्म किया। आप दुनिया को पैगाम दें कि जो हिस्सा पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की हुकूमत रियासत कश्मीरियों पर ज़्यादा एतमाद करती है, ज़्यादा उनको इख्तियारात देती है। आज़ाद कश्मीर है, ये गिलगित बल्तिस्तान है, इन दोनों खितों को आप ज़्यादा बाइख्तियार बनाएं और इनको एक रोल मॉडल बनाएं, अदल इंसाफ का घरावा बनाएं, इस्लामी फलाई जो माशरा उसका एक अमली नमूना बनाएं और इनको वसाइल और आइन और हर एतबार से जो है वो ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दें, क्लियर कट कर दें कि पाकिस्तानी हुकूमत जो PDM पर ये कायम हुई है, क्या 15वीं तरमीम उसकी तरफ से जो है ये एक इनिशिएटिव है, या जो मौजूदा PTI की आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत है उसकी तरफ से ये जो है लाहे अमल इख्तियार किया गया है? इसका पीछे जो है वो कौन सी ताकतें हैं, कौन सी कुव्वतें हैं इसकी कारफरमाई? असल तो वही ब्यूरोक्रेसी है, मैं जो कह रहा हूँ। हुकूमत तो इस वक्त जो है वो है PDM की है, ये जिम्मे तो नहीं के लगेगा। और इसलिए हम उनसे कहते हैं, मैंने यहाँ से होके जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के कायदीन, उनसे भी मैंने दरख्वास्त किया कि भाई ये सारा जो है वो बोझ दाग आपको लगेगा, तो आप अपनी क़यादत वहाँ से उनसे भी बात करें कि इसके नतीजे में खाम शकूक व शुबात इसके अंदर इजाफा होगा। ये मौका नहीं है कि आपस में हमारी एतमाद की खलीज बढ़े। इस वक्त तो बाहम कोऑर्डिनेशन और एतमाद को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है फ़िलहाल ये अमल रुक गया, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर में बड़ा एहतजाज भी हुआ है अवामी सतह पर, और फिर सारी जमातों ने मुत्तफ़िका भी एक एलामिया उस पर इत्तफ़ाक़ किया है और हुकूमत को पाबंद किया है। तो मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल तो ये रुक गया है, लेकिन आइंदा के लिए मैंने तजवीज़ दी थी कि ये जो एलामिया है उसको आज़ाद कश्मीर की असम्बली से भी मुत्तफ़िका तौर पर उसको एक करारदाद के ज़रिए से जो है इसे शक्ल में करें। अच्छा, और फिर हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान की क़यादत से बात करके दो टोक, ये जो आइनी मामलात हैं ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, उनके अपने ज़ाती मफादात होते हैं, उनकी इतनी नज़र नहीं होती, तो ये उनके सपुर्द ना करें। नहीं, कश्मीरी क़यादत को किसी को, यानी तमाम जो सियासी जमातें हैं, रियासती या गैर रियासती, किसी को इत्मीनान में लिया गया इस हवाले से? कोई इसकी सपोर्ट करता है, कोई जमात? नहीं, अभी तो एलामिया के अंदर सबने एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ठीक है, तमाम जमातें हैं इसमें, PTI भी है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम का। हाँ, इसलिए कि कोई जुर्रत नहीं कर सकता, अवाम के अंदर बड़ी मज़ामत है ना, कोई जुर्रत नहीं कर सकता है। अवाम यानी जिस भी रियासत के अवाम उठ खड़े हों अपने मफादात के लिए वहाँ, तो मैं समझता हूँ वहाँ फिर साजिशें कामयाब अच्छा, नहीं हो यहाँ इस प्लेटफार्म पर हमारे जो कौम परस्त भाई हैं या खुद मुख्तार कश्मीर का जो एजेंडा रखते हैं वो भी इस मौक़िफ़ पर जो है वो कायम है और राजा फ़ारूक हैदर की भी वो हमायत का ऐलान करते हैं, तो इसको आप किस खुशाइन समझते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें तो ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है उसको बाइख्तियार बनाना, उसको बावसाइल बनाना, ये तो सबके मफाद में है और वो अगर बात करें तो अच्छी बात है। लेकिन यह है कि इसकी आड़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको मतून करना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़ज़ा कायम करना, ये मैं समझता हूँ कि कोई काबिल तहसीन कदम नहीं होगा। रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौम, वो हमारे पुश्तिबान हैं और किसी भी मरहले पर जो है आपस में, और इसमें ज़ाहिर है कि जो लोग मामलात के इंचार्ज हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनको भी एहतियात करनी चाहिए कि कोई ऐसा वो मौका फराहम ना करें कि इस तरह के जो अनासर हैं जो एक नफरत की खलीज पैदा करना चाहते हैं उनको मौका मिले। नहीं, वो कहते हैं कि जी ये तालमेल है, वहाँ पर जो लैंड ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से गई हुई है, तो इन्होंने मिलकर जो है ये सारा जो है सबूताज सिस्टम जो है वो करना चाह रहे हैं, इसमें मिली भगत है। इसमें क्या हकीकत, रियलिटी क्या है? ये इसमें जो लैंड ऑफिस, देखिए मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, मैं सारे लैंड ऑफिसर्स को अपने इजलासों में बुलाता रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी को बुलाता रहा हूँ, सेक्रेटरी मालियात को बुलाता रहा हूँ और उनको हमने कटहरे में खड़ा किया। तो लैंड ऑफिसर्स जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से बगावत तो नहीं कर सकते, हमारी क़यादत की जिम्मेदारी है। यानी हमने रिकवरी कराई उनकी वसातत से, ऐसे वहाँ हमारे बिजली के महकमे के बिल्लात है आउटस्टैंडिंग, मुख्तलिफ महकमों के ज़िम्मे थे,
और हमारे जो दफाई महकमे उनके जिम्मे भी थे। हमने चीफ सेक्रेटरी को पाबंद किया कि आप बात करें भाई, तो उन्होंने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह सबने जिनके जिम्मे जो था वो किया। चीफ सेक्रेटरी को मैंने पाबंद किया, जो हमारी हदायत, जो हमारी यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के प्लेटफॉर्म से जो हमारी ऑब्जर्वेशन हैं, जो महकमों को हम हदायत देते हैं, उनका मौसर फॉलोअप रखने के लिए सेक्रेटरीज को आप पाबंद करें। और उन्होंने इसका एहतमाम किया। हर महीने एक मीटिंग होती थी। इससे पहले तो खू खाते हो जाती थी, मतलब इजलास हुए, मिनट्स जारी हुए, कोई देखना, लेकिन हमने पाबंद किया चीफ सेक्रेटरी को कि आप जिम्मेदार होंगे कि जो हमारी सिफारिशात हैं, फैसले हैं, उन पर अमल दरामद कराएं। और वो महीने में एक मीटिंग करते थे और फिर वो फॉलो अप कि भाई ये क्या क्या जो पिछले महीने की सिफारिशात हैं उन पर कितना अमल हुआ। तो ये तो फिर अपनी एक क़यादत, तो हमारी उसकी अहलियत और नेशनलिस्ट क़यादत की तरफ से जो ये कहा जाता है कि जी लैंड ऑफिसर नहीं होनी चाहिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है शरह ख़वानदगी ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, तो क्या इसके अंदर टैलेंट नहीं है आज़ाद कश्मीर के अंदर कि वो लोग जो है हमें लीड कर सकें? AIG हो या IG हो या चीफ सेक्रेटरी हो, हमारा आज़ाद कश्मीर से क्यों नहीं आता? नहीं, इसके दो इसका क्या फ़ायदा है? नहीं, एक तो इसका ये है कि वो बिल्कुल होने चाहिए, हमारे होने चाहिए, हमारे पास भी माशाल्लाह काबिल तजुर्बेकार ऑफिसर्स हैं, वो होना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन जो एक प्रैक्टिस है मसलन वहाँ पर बाकी सूबों के साथ में कि चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी मालियात है और IG है, ये 2-3 जो ऑफिसर हैं ये वफाक सूबों में भेजता है। वफाकी सर्विस के लोग होते हैं। वफाकी सर्विस में मसलन हमारा कोई कश्मीरी है, वो हमारे राहतुल्लाह जलाल साहब जो थे वो रियासती हमारे वो रजौरी से हिजरत करके आए थे, तो वो एक लिहाज से हमारी रियासती, लेकिन ये सूबाई स्टेटस तो नहीं है ना आज़ाद कश्मीर के, रियासती ऑफिसर थे वो आज़ाद कश्मीर के, वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। नहीं, सूबाई स्टेटस तो नहीं है ना आज़ाद कश्मीर का, ये तो KPK की वर्दी साहब थे हमारे, वो अपने डोडा से वो हिजरत करके आए थे, वो हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। तो इसलिए ऐसी मिसालें मौजूद हैं। और ये फिर हमारी लीडरशिप का काम, जो भी हुकूमत है उनका काम है, इसको रिव्यू करना चाहिए। अच्छा, ये जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात की जाएगी, डोमिसाइल ख़त्म किया गया, ये एक्ट जो है भारत से पहले जो है पाकिस्तान ने किया, इस हवाले से क्या हकीकत क्या है? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान का तो ये हुआ कि हमारे सियासतदानों ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, यानी वो जो माहिदा कराची हुआ, तो उसके बाद हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें या जमातें, उन्होंने वहाँ जो है अपना ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया। मासवाए जमात इस्लामी के, सिर्फ जमात इस्लामी ऐसी जमात है कि हमारा एक मुश्तरका नज़म है, बाकी किसी पार्टी की वहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तंजीम ही नहीं, स्ट्रक्चर नहीं है, तंजीम ही नहीं है। अमानुल्लाह साहब वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे चूँकि, तो लिबरेशन फ्रंट का थोड़ा बहुत वहाँ निज़ाम है, जो भी उनका है वो मुश्तरका है, बाकी किसी जमात की वहाँ तंजीम नहीं है। तो इसके नतीजे में उनको एक बड़ा गिला है कि भाई आपने जो है हमारे मसाइल, और अल्हम्दुलिल्लाह बातौर जमा, मैं 40 साल वहाँ आता जाता रहा हूँ, उनके मसाइल पे हमने कौमी कॉन्फ्रेंसें की हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों से हम मिले हैं, पाकिस्तान पार्लियामेंट में हमारे पाकिस्तान जमात के जो कायदीन थे उनकी वसातत से उनके तमाम कश्मीरी क़यादत की ये नेग्लिजेंसी है कि उनको इग्नोर किया है। उसके नतीजे में वहाँ एक शिकायत पैदा हो गई और एक बेतमादी का माहौल पैदा हो गया। आपने जमातें कायम नहीं की, तो वो वहाँ पाकिस्तान की जो कौमी जमातें उनका हिस्सा बन गए। पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, PTI वहाँ पर है, जो पावर पॉलिटिक्स में शरीक जमातें हैं। तो अब वहाँ पर नरेटिव ये है कि भाई देखें, ये खिता तो हमने आज़ाद कराया है, तो हम यहाँ से आज़ाद कश्मीर, चूँकि एक बेतमादी का माहौल है, तो हम जो है वो मुजफ्फराबाद की उसके नीचे क्यों जाएं, इक़्तिदार के नीचे क्यों जाएं, हमें अपना स्टेटस दिया जाए। अब वहाँ की राय आमा ये कहती है कि हमें जो है वो स्टेटस मिलना चाहिए, ज़्यादा हमें जो है ज़्यादा मुतहर्रिक तो हम ये कहते हैं कि उनको आप इख्तियार दें, लेकिन कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे कि तकसीम कश्मीर की राह, कश्मीर का मसला जो है वो मसला। अच्छा तराबी साहब, ये जो नरेटिव जो है उठकर आया है कौम परस्तों की तरफ से कि जी दरियाओं का रुख मोड़ा जा रहा है, नीलम जहलम के हवाले से बात की जाती है, तो इसके अंदर क्या हकीकत है या ये भी वैसे ही इल्ज़ाम तराशी है? नहीं, दरियाओं का रुख मोड़ के ज़ाहिर है एक दरिया
वहाँ जो मोड़ा है वहाँ से नीलम उसको जेल में डाला है ना, कोई मकबूजा कश्मीरी हिंदुस्तान तो नहीं ले गए हैं। तो दरियाओं का रुख तो उधर ही नुकसान हुआ है कोई या फ़ायदा हुआ है? माहौलियात के हवाले से मसलन ये है कि वो दरिया का फ्लो जहाँ पर कम हो गया है तो वहाँ जो है वो पानी के चश्मे सूख गए हैं, माहौलियात पर मजबूरी तौर पर उसका असर हुआ है। तो अब ये जो सारी चीज़ें हुई हैं बदकिस्मती से, ये कोई डंडे के जोर पर तो नहीं हुई है ना, ये जो भी मुजफ्फराबाद में हमारा हुक्मरान था उसकी मर्जी से हुई हैं। तो उसके ज़िम्मेदार जो है वो तो मसलन वापटा को तो एक ये सारा जो काम है ये वापटा कर रहा है पाकिस्तान का जो महकमा, उसके ज़िम्मे है कि वो भाई फिजिबिलिटी देखे कि कहाँ हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, पाकिस्तान को बिजली के मंसूबे जो है उसके अंदर इजाफा हो सकता है। तो वो तो इन टेक्निकलीज में नहीं जाता है। अब ये रियासत की सतह पे हमारी जो भी क़यादत है और ये अल्हम्दुलिल्लाह सादत हमें हासिल हुई कि पिछली असम्बली में ये जो भी मायदार ये हमारे प्रोजेक्ट्स लगे हैं, हमने जब मालूम किया तो पता चला कि हुकूमत पाकिस्तान से कोई मामला तय ही नहीं है। मैंने कश्मीर की जो है तहरीक पेश की असम्बली के प्लेटफॉर्म पे कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जवाब दें और जो भी इससे पहले मायदात हुए उनको असम्बली के फ्लोर पर पेश करें। तो मायदात हाइड क्यों रखा गया है? मायदे हुए ही नहीं। हम तो नेग्लिजेंस है ना हमारी गवर्नमेंट कि भाई आप ये लगा रहे हैं तो इसके नतीजे में जो है कोई बारगेनिंग होती है, ये हमारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे एंड पे कमज़ोरी है। तो फिर पहली मरतबा हमने इस मसले को असम्बली के प्लेटफॉर्म पे उठाया, फारूक हैदर साहब ने इसको टेकअप किया, फिर वापटा के साथ मायदात हुए, फिर इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से चीज़ें तय हुई। उसमें जो इसका रॉयल्टी का जो इशू था वो तय हुआ। फिर ये भी तय हुआ कि जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं ये जो चाइना की रूप से 25 साल के बाद ये आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट की मलकियत हो जाएंगे, यानी जब वो अपने अखराजात वसूल कर लेंगे तो ये प्रोजेक्ट्स में आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के एसेट्स बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने तहरीक पेश की, अल्हम्दुलिल्लाह पिछली हुकूमत में हुई और फारूक हैदर साहब ने अच्छी नेगोशिएशन की। अच्छा, ये रिसेंटली जो है ये आज़ाद कश्मीर में एक देखने का, पुंछ के अंदर आपको पता है बड़ी एक तहरीक उजागर हुई। हालिया जो वज़ीर-ए-आज़म है सरदार तनवीर इलियास साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि ये जो नेशनलिस्ट हैं, ये कौम परस्त जो हैं, ये यानी दुश्मन हैं हमारे या ये एजेंट हैं, या इनका हवाले से ये भी कहा गया कि इनको तहाड़ जेल के अंदर ये सख्तियाँ या इस हवाले से स्टेटमेंटें दी गई। बहुत ज़्यादा इसका रिएक्शन आया। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें हमें तक़वियत पहुँचाती हैं, करनी चाहिए, या मसलहत से जो है इन मामलात को आगे बढ़ाना? देखिए ना, किसी पर कोई वो फतवे लगाना तो ये तो लीडरशिप की जिम्मेदारी नहीं है। वो लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात ख्यालात होते हैं, हर रियासत और हर खिते के अंदर होते हैं। तो हिकमत से इन उमूर को जो है वो टैकल करना चाहिए। और ये जो एक मुतालबा है कि भाई आज़ाद कश्मीर में लोड शेडिंग नहीं हो, आज़ाद कश्मीर में बिजली सस्ती हो, तो उसके कुदरती वसाइल का फ़ायदा जो है उनके रहने वालों को हो। अब पाकिस्तान में जो 18वीं तरमीम हुई है तो उसमें ये तय हो गया कि जिस सूबे के अंदर उसके जो कुदरती वसाइल हैं तो पहला इस्तेकाक उसका है कि वो वहाँ पर अब मसलन ये जो CNG गैस है ये सुबह सरहद में बनू और इधर उसके ज़खायर थे। पंजाब में लोड शेडिंग होती थी, सुबह सरहद में नहीं होती थी। वो ये क्लेम करते थे कि भाई हमारा, और पंजाब से गाड़ियाँ जाती थी तो इधर कुर्बो जवार में जो है वह हरिपुर के करीब वहाँ से जाके ये गैस दिलवा के ले आते थे। तो इसी तरह से बाकी जो भी वसाइल हैं, तो आज़ाद कश्मीर उस तरह से सूबा भी नहीं। हम ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर को आप ज़्यादा इख्तियारात दें, ज़्यादा हुकूमत ज़्यादा। और आज़ाद को 300-400 मेरा ख्याल है 350 मेगावाट जो बिजली आज़ाद कश्मीर की इस वक्त कंजम्पशन है। तो भाई ये इसको तो यानी बिल्कुल कीमत ख़रीद पर आप दें ना लोगों को। कीमत ख़रीद पर आप देंगे तो 1.5-2 रुपये 3 रुपये ज़्यादा पर यूनिट नहीं पड़ेगी। तो उसमें एक अच्छा पैगाम दे दें आप, उसमें क्यों अरबों रुपये की वहाँ पाकिस्तान में वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, करप्शन हो रही है, तो उसमें जो है वो आज़ाद कश्मीर में ये 10-12 अरब रुपये सालाना और उसके अंदर कोई आपको खसारा भी होता है तो उसको कंपनसेट करें ताकि इसकी एक खुसूसी हैसियत है। अच्छा, जो मेन इश्यूज ना दें, इश्यूज देती है हमारी ब्यूरोक्रेसी।
और उसमें हमारे आज़ाद कश्मीर में भी एक तबका है जिनको कोई जवाब चाहिए पाकिस्तान को बुरा भला कहने का। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी जिम्मेदारी इन लोगों की है, पॉलिसी मेकर्स की है। लेकिन इज्तिमाई तौर पर कौम को, रियासत को इसका नुकसान होता है। तराबी साहब आप समझते हैं कि देखें ये वो भी ज़ाहिर है कौम परस्ती की या नेशनलिज्म की हम बात करते हैं, वो उनका एक नैरेटिव है, नज़रिया है, जिस तरह आपने बात की। आप जैसी जो है मेन स्ट्रीम क़यादत है, क्या कोई मफाहमत के हवाले से, मसलहत के हवाले से कोई ऐसा एजेंडा नहीं हो सकता कि उनके साथ भी, जब आप अमानुल्लाह खान के नज़रिए को एक्सेप्ट करते हैं, यासीन मलिक को एक्सेप्ट करते हैं, मकबूल बट शहीद को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर इस क़यादत के साथ भी मिल बैठ के क्यों ना एक नैरेटिव तय किया जाए कि जिससे रियासत का जो एक कौमी बयानिया है वो उभर कर सामने आए, नुक्ता इत्तेहाद जो है वो पैदा किया जाए, जिससे कश्मीर की आज़ादी जो है वो मुमकिन बन सके। नहीं, हमारा तो अल्लाह का शुक्र है सबसे रब्ता है और इश्यूज़ के ऊपर जो है वो, लेकिन एक रिएक्शनरी तबका ऐसा है जिनकी मालूमात नहीं है, कुछ प्रोपेगेंडे से मुतासर हैं। फिर इंडिया भी लगा हुआ है, खासतौर पर यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ी, आपको पता है कि वो इंसेंटिव देता है लोगों को, और हमारे बाज़ लोग जो है बिल्कुल उनकी झोली में भी जाके बैठ गए हैं, बदकिस्मती ज़्यादा नहीं है, गिने चुने हैं, लेकिन ये है कि वो हैं। तो ये जो है वो पिछले अरसे में हमने ये प्रैक्टिस भी देखी है कि वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो जानबूझ के वो करते हैं ताकि उनके खिलाफ केस बने, FIR दर्ज हो और फिर ऐसा पॉलिटिकल एसाइलम लें, तो वो भी एक तबका है। तो बहरहाल इसको अलग अलग करना चाहिए। जो मुखलिस लोग हैं, अपना नजरिया अपना रखते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, जुबान बंदी नहीं करनी चाहिए बैठ के। तो बाकी जो उनके अंदर भी मुख्तलिफ, मतलब दर्जनों ग्रुप्स तो उनके अंदर है ना, आप किस से बात करेंगे, लेकिन उस सोच का तर्जमान जो भी कोई तहरीक या लीडरशिप है वो तो है लिबरेशन फ्रंट। तो लिबरेशन फ्रंट हमारे हर फोरम का हिस्सा है, अलग अमान साहब थे, उसके बाद जो है वो यासीन मलिक साहब, तो पाकिस्तान के हवाले से कोई भी ऐसी जूझताक करते ही नहीं है सर, वो समझते हैं, जो लोग उस तरफ है उन्हें पता है कि भाई पाकिस्तान दुनिया में एक वाहिद मुल्क है, ठीक है, वहाँ सियासी अदम इस्तेकाम है, मसाइल हैं, कमजोरियाँ हैं, लेकिन एक ही तो मुल्क है जो आपका तर्जमान या पुश्तिबान है। उसको भी गालियां दे के बेएतमादी पैदा करके आप कश्मीर का दोस्त पैदा करने की बजाय दुश्मन जो है बना रहे। अच्छा, एक्ट 73 के हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने यहाँ तक कहा कि ये ग़ुलामी का तोक है कश्मीरियों के गले, तो इस पर कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। आप भी ज़ाहिर है मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, तो इस पर आप नहीं समझते कि कोई है इस पर नज़रसानी हो की गुंजाइश है, या ठीक है आप सेटिस्फाइड? नहीं, उसमें तो नज़रसानी करके 13वीं आईनी तरमीम में तो हमने बहुत इम्प्रूवमेंट की, ठीक है, एक्ट से आगे बढ़ के उसमें मजीद उस पर है कोई आइन, उसको बना लिया हमने, और उसमें वो जो सारी चीज़ें थीं, ख़ास तौर पर जो कश्मीर कौंसिल की शक्ल में एक मुतवाज़ी एक सेटअप बन गया था, वो उसके इख्तियारात हमने कम किए हैं, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो मज़ीद क्या होना चाहिए, डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब या और जो इस तरह के अहबाब हैं वो उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जो आइन के अंदर तरामीम का प्रोसेस है, दुनिया के हर आइन में होती है, पाकिस्तान के आइन में भी 18-19 तरमीम हो चुकी है, दुनिया के हर आइन में होती है। ये एक मुतहरक प्रोसेस है, ये नहीं है कि एक तरमीम हुई। लेकिन इस तरह के जो देखें लाइक माइंडेड लोग हैं, आप नहीं चाहते कि कश्मीर की जो हुकूमत है, जो नुमाइंदगान है, वो इनसे भी राय लें, इनसे मिल बैठे, अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो निकालनी चाहिए ना बेहतरी, कश्मीरियों की इज्तिमाई तौर पर अगर फ़ायदा। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ मौजूदा जो हालात हैं इसमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को एक ऐसी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करना चाहिए जिसमें तहरीक आज़ादी कश्मीर है, जिसमें जो है वो आज़ाद कश्मीर के मसाइल हैं, इंटरनेशनली जितने काम करने वाले हमारे लीडर्स हैं और तहरीकें हैं, उनको बुलाना चाहिए और उनकी राय से मुस्तफ़ीद हों, फीडबैक लें, उसकी रोशनी में पॉलिसी बनाएं। इख्तितामी तौर पर लिबरेशन फ्रंट की जो किरदार है, रोल है, आप नहीं समझते कि मीडिया की जो वार है, 5th जनरेशन वार है, उसको काउंटर करने के लिए इनको ज़राए सोर्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि इंटरनेशनल जो वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पर मीडिया मौजूद है, प्लेटफार्म मौजूद हैं, आउटलेट मौजूद हैं, उनको क्यों नहीं ये यूज़ करते, यूटिलाइज़ करते, प्रमोट करते, सपोर्ट करते, जिसकी वजह से हम जो है कश्मीर को पॉजिटिवली प्रोपोगेट कर सकें। ये ना हमारे केस की जो बुनियाद है वो है यूएन रेजोल्यूशंस।
अक़वाम मुत्तहिदा की हक़ खुद इरादियत, लेकिन दो मौक़िफ़ हैं। हम कहते हैं कश्मीर मुतनाज़ है, और उसकी बुनियाद क्या है? आपके पास अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद। हिंदुस्तान का मौक़िफ़ यह है कि कश्मीर जो है वो हमारा हैडू टांग है, इसलिए कि जी वो ठीक है, सलामती कौंसिल की करारदादें थी, लेकिन बाद में जो है वो कश्मीर की एक इंसाज असम्बली उसने हमारे साथ इलाक़ कर दिया था। अभी मज़ीद उन्होंने इक़दाम कर लिए हैं। तो उनका दावा यह है कि जनाब कश्मीर सारे का सारा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पूरी रियासत जो है वो हमारा हिस्सा है, कोई झगड़ा ही नहीं है। उनके नज़दीक इशू ये है कि आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक उनके नज़दीक। तो जो हमारा दावा है कि पूरी रियासत मुतनाज़ है, पाकिस्तान का भी उसूली मौक़िफ़ यही है। आज़ाद कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, वो रियासत जम्मू और कश्मीर के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान के अपने नक्शे में, पाकिस्तान के अपने दस्तूर में इनकी एक डिफाइंड पोजीशन मौजूद है। तो हमारी जो ताकत है वो हमारा मुकदमा है। तो कोई भी बेएहतियाती हमें ऐसे नहीं करना। हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की ऐसी तैसी, आप ऐसी तैसी करके अपना मुकदमा आप लूज़ करेंगे ना। हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश है कि आप यूएन रेजोल्यूशंस के ख़िलाफ़ आप बात करें, उनको आप रिजेक्ट करें। आप उन रेजोल्यूशंस को रिजेक्ट करेंगे, अपने मुकदमे की बुनियाद ख़त्म करेंगे, तो पता नहीं कोई दूसरा नैरेटिव बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन सबसे पहले तो आप हिंदुस्तान के नैरेटिव को तक़वियत दें। तो इसलिए इस पर उसे हमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, हालिया जो यहाँ पर बरतानिया के अंदर एक सेंसस के बाद कश्मीरियों को एक अलहदा से उनकी आइडेंटिटी को जो है एक्सेप्ट किया गया, एडमिट किया गया, इसको आप कुछ शायद समझते हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हमारे हक़ में जाएगा, क्या समझते हैं? कश्मीरी तो ज़ाहिर है ना एक अपनी अलग इकाई है, मसले का बुनियादी फरीक हैं, और कश्मीरियत जितनी प्रोजेक्ट होगी वो कश्मीर काज के लिए ज़रूरी है। ठीक हो गया। आखिर इख्तितामी तौर पर जो ओवरसीज़ हैं, डायस्पोरा कम्युनिटी है, कश्मीरी नेशन है, उसके लिए आपका क्या पैगाम होगा? बस ही उसमें सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और यकीन पैदा करें और अपने आप को तकसीम ना करें। यानी अल्लाह का भी हुक्म यही है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, और फिर फरमाया इन्न अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कान्नहुम बुनियानुम मरसूस। जितनी इत्तेहाद और यकीन होगी, और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के मसले पे हमारा जो है वहाँ सारी पार्टियों के दरमियान भी इत्तफाक है, यहाँ पर भी है। हक़ खुद इरादियत पे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। एक नुक्ता इत्तेहाद मौजूद है। मुत्तहिदा की करारदादें और APHC के दस्तूर की जो बुनियाद है वो भी यही है, यूएन रेजोल्यूशन एंड चार्टर ऑफ यूएन, उसकी बुनियाद पर हक़ खुद। तो इस अपनी इस बेस को जो है एक दूसरे के बयानिए को उसको काउंटर करके इसको ख़राब ना करें। इस बेस की बुनियाद पर अपने मौक़िफ़ को आप आगे बढ़ाएं। और दूसरे ये है कि हम अकेले नहीं कर सकते, हमें सारी दुनिया की हमायत चाहिए, और सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान की चाहिए, रियासत पाकिस्तान की चाहिए। पाकिस्तान इस मसले का एक फरीक है, पाकिस्तान की अफवाज की कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान के नौजवानों की कुर्बानियाँ हैं, वो अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने हज़ारों की तादाद में जो है जाके, और कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जिसमें कि उनकी नुमाइंदगी न हो। तो वो कब्र में मौजूद होने के बावजूद इस तहरीक की स्ट्रेंथ का ज़रिया है, उनको पैगाम दे रहे हैं कि भाई आप अकेले नहीं हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। तो आप ये जो एक फितरी हमारी हलीफ रियासत है, ये अवाम है, यानी ऐसा बयानिया नैरेटिव इख्तियार ना करें कि पता नहीं दुनिया तो हमारी हमायत करे या ना करे, लेकिन इनके हमारे से भी जाते रहें, बहुत इनको और कमिट करें, और अपनी नौजवान नस्ल को, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि उसको अपनी इस तहरीक का हिस्सा बनाएं, और यहाँ के मेंबरान पार्लियामेंट हैं और यहाँ जितने मौके हैं उनसे फ़ायदा उठाएं, और अपने बच्चों को जो आपके तालीम के मौके हैं, ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, तो सारी दुनिया से लोग बड़े बड़े अखराजात बर्दाश्त करके यहाँ भेजते हैं अपने बच्चों को, तो आपको यहाँ पर ये सहूलतें दस्तयाब हैं, तो इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। एक ऐसी पढ़ी लिखी बासरीत नौजवान नस्ल तैयार करें जो यहाँ भी किरदार अदा करे, और जो जब वक्त आए तो कश्मीर और पाकिस्तान को भी और उम्मत को भी एक क़यादत करें। बहुत शुक्रिया, आपने अब्दुल रशीद तरावी साहब के एहसासात और ख़यालात और जज्बात सुने। उन्होंने जो है एक इत्तेहाद का, एक यगानगत का और एक यूनिटी का जो है वो पैगाम दिया है। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं,
मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अपने तमाम ज़ाती सियासी जो है मफादात को बालाए ताक रखते हुए हमें कश्मीर की आज़ादी के लिए, अपने हक़ खुदरादियत के लिए एक नुक्ता इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद है। इस पर कायम रहते हुए जो है अपने इस नैरेटिव को, इस ख्वाब को, अधूरे ख्वाब को जो है शर्मिंदा ताबीर करना होगा और अपनी जुस्तजू, अपनी कोशिशें जो है जारी रखनी होगी। अपने मेज़बान एसएम इरफान ताहिर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम, नए अज़म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह निगहबान।